What's up, guys? How are you? I hope you are doing well. तो आज की एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें मैं एब्सोल्युटली ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे अभी रिसेंट AJE के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया ले लो, चाहे वो स्टेट जेई एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं AJE लेवल के, तो उनमें मैंने एक लेटेस्ट पैटर्न मुझे देखने को मिला है। हालांकि ये पैटर्न जो है क्वेश्चन पैटर्न यूपीएससी में तो ऑलरेडी ठीक है चला ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन AJE में ये पैटर्न जो है अब इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। AJE एग्जाम्स में हालांकि हम देखते थे, आज से अगर हम 1-2 साल पहले की बात करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते थे। और उसमें क्या होता है कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते थे। और अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी या मैच द फॉलोइंग जो कि रीज़न एसर्शन का एक पैटर्न होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते भी थे तो वो बहुत कम होते थे, ठीक है। ओनली 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते थे और वो भी इजी लेवल के होते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो ठीक है बढ़ता जा रहा है और मोर जो रीज़न एसर्शन टाइप्स जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अभी तक हम देखते थे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं और रीज़न एसर्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमें पिछले कुछ सालों से जेई एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, खासकर जेई एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन 2025 में इस साल की अगर हम बात करेंगे तो जो अभी रिसेंटली जितने भी जेई एग्ज़ाम्स की मैं खासकर बात करूँगा कि जो जेई एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। मैं एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स है, ठीक है। 2-3 एग्ज़ाम्स में 2-3 एग्ज़ाम पेपर्स में मैंने ये देखा है ये पैटर्न, और सेम पैटर्न, ठीक है, सारे ही फॉलो कर रहे हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेपर में। यानी अब जो एक पेपर का जो एक पैटर्न बन रहा है वो मिक्स्ड क्वेश्चंस का पैटर्न बन रहा है। उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब तो 20 से 30 क्वेश्चन जो है इस टाइप के पेपर्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ जेई पेपर्स में। तो हाल ही में जो 2025 में कहीं एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट जेई खासकर जेई जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो फ्यूचर में अभी एग्ज़ाम्स आपके होंगे, ठीक है, जितने भी जैसे कि हमारे, ठीक है, यहाँ पे आपके जेई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स में भी जेई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनमें ये पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब जो है इन्होंने इस पैटर्न को ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस या इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाना शुरू किए हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पैटर्न के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर पेपर में जब अचानक इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए हमें पहले इस टाइप के क्वेश्चन से अवेयर रहना चाहिए और इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को इसके लिए कंसेप्ट लगता है, ठीक है। आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस जो है वो आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ, ठीक है, डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे हमारा वो मोटिव नहीं है अभी। तो मैं बेसिकली आपको पैटर्न के बारे में, ठीक है, अवेयर करना चाहता था, तो दैट्स द मोटिव बेसिकली। तो इसके अलावा इस पैटर्न के अलावा भी और कहीं पैटर्न्स, ठीक है, इस क्वेश्चन पैटर्न्स हैं जो भी इसके बाद में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में मैं कहूँगा 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने, सॉरी, एक स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट गिवन है। ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। यानी आपको एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में ये नहीं है, क्योंकि जो हम जनरली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस करते हैं उनमें
फिर आपको ऑप्शंस में बताना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी एज्यूम करनी है कि स्टेटमेंट ट्रू ही है, लेकिन उसके बारे में जो इसने कंक्लूजन्स, ठीक है, दिए हैं, उनके बारे में हमें फैसला करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड है, या स्टेटमेंट से इनमें से कौन सा कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होता है, ठीक है, ज़्यादातर यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, आईएएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेई में भी इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे जैसे कि हम स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑकर्स ड्यू टू लोकल हीटिंग ऑफ एयर नियर द ग्राउंड, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कंक्लूजन 1 ये है कि इट यूजुअली रिजल्ट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। कंक्लूजन 2 बता रहा है कि इट ऑफन काजेज थंडर स्टॉर्म इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो अब यहाँ पे हमें फैसला करना है स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स पढ़ के कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन को यहाँ पे ये इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होती है वो हीटिंग की वजह से होती है, ठीक है। अब ये दोनों कंक्लूजन्स जो है यहाँ पे, ठीक है, फॉलो करेंगे, ठीक है, कि इट यूजुअली रिजल्ट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। जो कन्वेक्टिव की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है हीटिंग की वजह से वो शॉर्ट टर्म की होती है, ठीक है। एंड इट ऑफन काजेज थंडरस्टॉर्म इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सो दिस आल्सो फॉलोज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके का स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है, जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात हुई है, तो इसके बारे में आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो 360 डिग्री क्लियर होना चाहिए, तब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन हमसे ठीक होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपके साथ अगला क्वेश्चन शेयर करूँगा जिसका पैटर्न, ठीक है, इससे डिफरेंट है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे अब स्टेटमेंट गिवन है लेकिन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन एक ही गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों के बारे में, ठीक है, राय देनी है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में भी बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे एजम्पशन नहीं करनी है स्टेटमेंट की कि ये ट्रू है, बल्कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसका कंक्लूजन फिर वो ट्रू है या फॉल्स है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसमें आ गई, ठीक है। तो ये है दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैचिंग है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसके बाद आता है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें रीज़न असर्शन जो होती है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे हाँ रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग में ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें अक्सर हम रीजनिंग में करते ही हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जेईई के एग्ज़ाम्स में जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस को इसकी तरह बनाने की कोशिश की है, ठीक है, रीजनिंग की तरह टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर के साथ रिलेटेड है, तो इसी तरह सेडिमेंटेशन हमें बतानी है किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस ये हमने किए ही हैं, बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है बी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर ये 2025 के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी साल के क्वेश्चंस हैं, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम की बात नहीं है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न जो है उसके साथ अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि पहले भी एग्ज़ाम्स में आता ही है, ठीक है, लेकिन इस साल जो है अब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो ये वो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, इस टाइप के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े एग्जाम्स में ESC गेट, ठीक है, वहाँ पे आते हैं कि जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में
जबकि एक साइड आपके पास, एक कॉलम में आपके पास टर्म दी गई है, दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक है, थोड़ा सा वास्ट चीज़ें आपसे पूछता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ, क्योंकि पहले क्या होता था कि बेसिकली ए जेई एग्ज़ाम्स में या खासकर जेई एग्ज़ाम में जो हमारे पास जो हमसे मैच द फॉलोइंग पूछते थे, उसमें इजी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा इन्होंने लेवल को बढ़ाया है बेसिकली, कि आप फार्मूलाज वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें भी मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे आप देखो रीज़न असर्शन का क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग असर्शन, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई एग्जाम्स में, कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वाला रीजनिंग असर्शन जो क्वेश्चन है, ये बहुत, आप देखो ये, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है। यहाँ पे आपको असर्शन में आपसे 2-3 ऑप्शंस आपने पूछ लिए, ठीक है, 2-3 ऑप्शंस असर्शन में ही डाल दिए इसने, कि वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट मिक्स इज मेनली अफेक्टेड बाई। फिर ऑप्शन ए में ऑप्शन 1 आपको दिया प्रपोर्शंस ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, प्रपोर्शंस ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स, एंड थर्ड ऑप्शन एनवायरमेंटल कंडीशंस। और फिर रीज़न, इसका रीज़न, ठीक है, वो एक लंबा चौड़ा रीज़न आपको दिया। और फिर ऑप्शन सेम टू सेम वही है जैसे कि रीज़न असर्शन के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, कहने का मकसद ये है कि ये वाला क्वेश्चन देखो कितना लेंथी इसने बनाया। असर्शन में इसने, ठीक है, वो ऑप्शंस और ऐड किए हैं, पार्ट्स उसमें डाले, ठीक है, उसके सब पार्ट्स बनाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये हो गया। इसके बाद हम देख, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। ये तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, रिलेशन जहाँ पे आपको बताना होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है कि इन अ ट्रैवर्स सर्वे द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज डैश, then the angles measured in the clockwise direction are directly the dash angles। फिर आपके पास ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, ये ट्रिकी बन जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि गलत होने के, हालांकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं बट गलत होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पहले ऑप्शन में क्या आएगा, दूसरे ठीक है, ब्लैंक में आपको क्या चीज़ फिल करनी है। अगर आपने, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम प्रेशर से हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, फिर जो ऑप्शन दूसरे ब्लैंक में आना था वो हम पहले में डाल देते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि, ठीक है, स्टूडेंट से क्वेश्चन जो है वो गलत हो। हालांकि क्वेश्चन ईजी होता है बट वही रीजनिंग का मामला है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, ठीक है, एक ही टॉपिक पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर एट मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर इन समर देन विंटर। तो इस तरीके का, ठीक है, एक ही कंसेप्ट है, उस पर 3 स्टेटमेंट्स पूछ ली और ऑप्शंस में आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। बट इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ही टॉपिक पे इसने 3 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है कंपास सर्विंग में जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे आपसे 3 स्टेटमेंट्स उसी टॉपिक से पूछ लिए, एक ही जगह से 3 स्टेटमेंट्स जब पूछ लिए, और आपको तीनों के बारे में राय देनी है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा आप, ठीक है, इसके बारे में कंसेप्ट लैग करते हो, तो ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे अब आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली आपसे करेक्ट होगा। तो ये दिक्कत आती है बेसिकली। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने रिसेंट जेई एग्ज़ाम्स में मुझे देखने को मिले हैं 2025 के अंदर। तो ये पैटर्न जो है, अब
इस तरीके के इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एग्ज़ाम्स में, तो हमें अवेयर रहना चाहिए इस पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।